हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गेनर एकेडमी पर। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है फोटोसिंथेसिस के ऊपर, जिसको हम हिंदी के अंदर बोलें तो प्रकाश संश्लेषण के ऊपर हम आज का वीडियो कवर करने वाले हैं। ठीक है, इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से और डिटेल में समझने वाले हैं। बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके 6th क्लास से लेके 10th 12th 11th क्लास सभी क्लासों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका जो एक पार्ट जो है वो मैंने अपलोड कर दिया था, वो आप देख सकते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के नाम से वीडियो मिलेगा। ठीक है, उसके अंदर क्लासिफिकेशन, अलग अलग प्लांट्स की क्लासिफिकेशन वो मैंने सारी डिस्कस करी थी। और इसके अंदर हम ये स्पेशल वीडियो फोटोसिंथेसिस के ऊपर इसीलिए बनाई है ताकि इसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकें। ठीक है, सबसे पहले तो हम डिस्कशन कर लेते हैं कि जैसे प्लांट के अंदर क्या होता है। लीफ के पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि लीफ का जो पार्ट होता है उसके अंदर क्या होता है। 2-3 पार्ट्स होते हैं जिनका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला तो ये जैसे लीफ हो गया, तो लीफ के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। कुछ ऐसा ऐसा दिखता है। ये माइक्रोस्कोपिक इमेज मैंने उठाई है। ठीक है, और जब माइक्रोस्कोप के अंदर इसको लगा के देखते हैं तो ये कुछ ऐसे ऐसे दिखते हैं। ठीक है, अगर एक क्लोरोप्लास्ट को देखें तो क्लोरोप्लास्ट कुछ ऐसा ऐसा दिखता है। ठीक है, जैसे हम सिक्के एक दूसरे के ऊपर नहीं रख देते, वैसी ही कुछ अरेंजमेंट इसके अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद में एक और पार्ट होता है इसके अंदर, एक और छोटी सी सेल्स होती हैं, उसको बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा को हिंदी के अंदर बोलते हैं रंध्र। ठीक है, और ये कुछ ऐसा ऐसा दिखता है। ये एक पत्ती के अंदर दिख गया आपको, ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है। और उसके बाद में जैसे एक अगर स्टोमेटा को देखें तो कुछ ऐसा ऐसा दिखता है। अब इनके काम क्या है ये तो हमने देख लिया कि होता क्या है। ठीक है, अब इनके काम क्या है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर एक पिगमेंट होता है। ठीक है, लवक होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल होता है इसके अंदर। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्योंकि प्लांट क्या है, अपना जो पौधा जो है अपना खाना जो बनाते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं, यानी कि जब सूरज निकला हुआ होता है तभी अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, तो मेन रोल रहता है क्लोरोफिल का, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या करता है, गैस के एक्सचेंज के अंदर हेल्प करता है। जैसे हम नाक से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, उसी तरह की प्लांट्स के अंदर क्या होता है, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। ये गैसेस एक्सचेंज के अंदर हेल्प करते हैं प्लांट्स की। ठीक है, उसके बाद में हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस को। ये जो पार्ट मैंने बताए हैं ये आपको अभी आगे वीडियो समझने के अंदर हेल्प करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी अगर आपको ये समझ में आ गया तो। ठीक है, उसके बाद में हम कंप्लीट फोटोसिंथेसिस देख लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये बेसिक रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल है, जो शुरू में जो चीज़ें चाहिए होती हैं किसी प्लांट को खाना बनाने के लिए, जैसे हम कोई भी अगर खाना बनाते हैं तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह प्लांट को भी क्या है, कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 बोलते हैं। ठीक है, फिर उसको ज़रूरत पड़ती है पानी की, जैसे हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है और क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है। उसकी मदद से वो क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज, और वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं हमें प्लांट्स लगाने चाहिए। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, एनवायरनमेंट को स्वच्छ बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैंने रिएक्शन के अंदर डिस्कशन किया था, सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये जो सारी चीज़ जो हो रही है ये हो रही है प्लांट की लीफ के अंदर। ठीक है, पत्ते के अंदर। पत्ते के अंदर क्या करता है, सनलाइट एब्जॉर्ब होती है। सनलाइट कहाँ एब्जॉर्ब होती है, क्लोरोफिल के अंदर। ये मैंने बताया था, क्लोरोफिल के कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ एब्जॉर्ब होती है, कहाँ पे कहाँ से लेता है प्लांट जो है, वो लेता है स्टोमेटा से। ठीक है, स्टोमेटा से। स्टोमेटा के अंदर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। उसके बाद में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पानी की। तो पानी कहाँ से आएगा, जड़ों से आएगा। रूट्स बोलते हैं इनको इंग्लिश के अंदर। और मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वाटर ड्रॉप्स प्रेजेंट होती हैं। वो वाटर ड्रॉप्स प्लांट की जो रूट्स हैं, रूट हेयर होते हैं प्रेजेंट रूट्स के ऊपर। जैसे रूट होगी कोई भी,
तो इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। रूट हेयर की हेल्प से वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं पानी को और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। और वो क्या करते हैं, जाइलम के थ्रू, जाइलम एक ऊतक का नाम है, ठीक है। और अगर इंग्लिश में अगर देखें तो जाइलम एक टिश्यू है, ठीक है। तो ये क्या करता है, वाटर को प्लांट के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाता है। और फ्लोएम क्या करता है, मिनरल्स को और जो फूड मटेरियल होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद में जब ये सारी चीज़ एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसके अंदर एक रिएक्शन चलती है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, फूड बनता है। फूड के अंदर ग्लूकोज बनता है एक तो, ठीक है, प्लांट के अंदर। और वही ग्लूकोज जो है, वही जो प्लांट जो अपना खाना बनाता है उसी से तो एनिमल्स क्या करते हैं, अपना खाना उसी से एनिमल्स अपना खाना लेते हैं, ठीक है। और जो CO2 प्लांट्स छोड़ते हैं उसी CO2 को क्या करते हैं, एनिमल्स कंज्यूम करते हैं और फिर क्या रिलीज करते हैं, CO2 एनवायरनमेंट के अंदर। यही CO2 फिर प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो साइकिल है, ये पूरी चलती रहती है। बस सिंपल इतना ही लॉजिक है फोटोसिंथेसिस का। अब इसके अंदर लीफ के अंदर कई तरीके की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, क्रैब साइकिल चलती हैं, ठीक है। इसके अंदर एक और छोटा सा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लो कई बच्चों के दिमाग में डाउट होता है कि प्लांट्स जो हैं रेस्पिरेशन के अंदर कौन सी गैस लेते हैं, रेस्पिरेशन बोल रहे तो श्वसन के अंदर कौन सी गैस लेते हैं। इस डाउट को अच्छे से क्लियर कर लें कि प्लांट्स जो हैं रेस्पिरेशन के अंदर, श्वसन के अंदर ऑक्सीजन ही लेते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन के अंदर कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग का बहुत सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसके अंदर आपको इसका अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखें कि श्वसन के अंदर प्लांट्स जो हैं ऑक्सीजन लेते हैं और रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन ही लेते हैं। लेकिन जब उनको खाना बनाना होता है तब वो CO2 लेते हैं, ठीक है। जब उनको फोटोसिंथेसिस करनी होती है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करनी होती है, उसी टाइम वो CO2 लेते हैं, अदरवाइज वो CO2 ही लेते हैं, ठीक है। CO2 लेके वो फूड मटेरियल अपना बना लेते हैं, उसके बाद में ऑक्सीजन रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये प्रोसेस तो चल रहा है दिन के अंदर। उसके बाद में रात के अंदर चलती है प्रोसेस। रात के अंदर क्या होता है, प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं, जो उन्होंने दिन में खाना बनाया था उसको डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने के लिए उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तब रात के टाइम में वो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज़ करते हैं। पौधे भी क्या करते हैं, CO2 रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बाकी अभी भी आपको इसके अंदर कोई भी डाउट आपका रहता है तो आप मेरे से बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपकी जितनी हो सकेगा उतनी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और इसके जो नोट्स हैं वो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देंगे, ठीक है। वहाँ पे आप उस पे विजिट करें। हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर रोज़ यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड, अलग अलग कोर्स से रिलेटेड बहुत ही अच्छा कंटेंट हम रेगुलर अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।